हेलो एवरीवन। अगर आप एक बिगनर हैं और अपनी क्रिस्टल किट तैयार करना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता कि आपको कौन से क्रिस्टल्स जो है वो परचेज करने चाहिए, तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसे 7 क्रिस्टल्स के बारे में बताऊंगी जो कि मस्ट हैव क्रिस्टल्स है। आपकी क्रिस्टल किट के अंदर वो क्रिस्टल्स होने ही चाहिए, भले ही आप कोई टैरो रीडर हो या फिर एक हीलर हो। ये 7 क्रिस्टल आपके पास जो है वो होने चाहिए और ये आपकी एनर्जी को जो है वो एम्पलीफाई कर देंगे। मार्केट के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको थाउजेंड्स ऑफ क्रिस्टल मिलेंगे, बट हर एक क्रिस्टल की एनर्जी अलग है और ज़रूरी नहीं है अगर आप एक बिगनर है तो आपको सारे क्रिस्टल कैरी करने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 क्रिस्टल्स के बारे में कि वो आपकी लाइफ में क्या चेंज लेकर आएंगे, कैसे आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करेंगे। सो हाय, मेरा नाम है दीपिंदर कौर और मैं हूँ आपकी टैरो कोच एंड हीलर। तो आज हम बना रहे हैं वीडियो बिगनर्स के लिए जो कि क्रिस्टल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चाहते हैं। तो सबसे पहला जो क्रिस्टल है वो है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। इस क्रिस्टल को जो है वो मास्टर क्रिस्टल भी बोला जाता है और इसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर आप इस क्रिस्टल को अपने आसपास रखते हो या अपने पास ब्रेसलेट फॉर्म में रखते हो, टंबल फॉर्म में रखते हो या फिर नॉर्मल रॉ क्रिस्टल की फॉर्म में ही रखते हो, तो अगर आपकी इंटेंशन के साथ, आपकी एनर्जी के साथ ये क्रिस्टल चार्ज है तो ट्रस्ट में ये आपके सातों चक्रा पे काम करता है। आपको हर चक्रा के लिए अलग अलग क्रिस्टल परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके 7 के 7 चक्रा जो है वो क्लीन होना स्टार्ट होते हैं। मेंटल फॉग जो है आपका रिलीज होता है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज हो जाती है। इवन लोग क्लियर क्वार्ट का जो क्रिस्टल है उसकी एनर्जी के साथ मैनिफेस्टेशन तक करते हैं। इवन मैं भी करती हूँ, ठीक है। अगर मुझे कुछ भी मैनिफेस्ट करना होता है तो मैं क्लियर क्वार्ट क्रिस्टल के साथ ही हमेशा मैनिफेस्ट करती हूँ, उस क्रिस्टल को हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो क्लियर क्वार्ट क्रिस्टल जो है वो एक रॉ फॉर्म में हमेशा मेरे इसमें भी पड़ा रहता है, जो मैंने ये स्पेस क्रिएट किया हुआ है, और प्लस साथ ही साथ मेरे एक पर्स के अंदर भी रहता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा क्रिस्टल वेयर नहीं करती, मुझे एलर्जी हो जाती है, मतलब रैशेज हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से मैं रॉ क्रिस्टल्स रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो रॉ क्रिस्टल फॉर्म में या जैसे मैंने बोला किसी भी फॉर्म में जो है आप इस क्रिस्टल को रख सकते हो। इवन अगर आप चाहते हो, जैसे मैं 7 क्रिस्टल की आपको लिस्ट बता रही हूँ, सातों में से आपको चाहिए कि ठीक है मुझे बाकी के 6 क्रिस्टल्स में इन्वेस्ट नहीं करना, तो आपके पास ये एक क्रिस्टल है जो कि आपके पास होना ही चाहिए। और इवन आपकी इंट्यूशन पावर को भी ये क्रिस्टल जो है ये इनहेंस करता है। अब आप इसे यूज कैसे करें, जैसे मैंने अभी बताया, किसी भी क्रिस्टल को, इवन जो सातों क्रिस्टल है, इनको यूज कैसे करें। आप छोटे छोटे टंबल फॉर्म में इनको अपने पर्स में रख सकते हो, अपने जो आपने कोई स्पेस क्रिएट किया है, जैसे मैंने अपना ये ऑफिस स्पेस क्रिएट किया है तो इसके आसपास रख सकते हो, या ब्रेसलेट फॉर्म में जो है वो आप वेयर कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो क्रिस्टल है वो है एमेथिस्ट, जो कि मेरा फेवरेट है। इवन आप पीछे देख भी सकते हो एमेथिस्ट का क्रिस्टल जो है वो रखा हुआ है। तो बेसिकली अगर आपको एंजाइटी का इशू है, ग्राउंडिंग एनर्जी आपकी नहीं रहती है, आपको अपनी स्लीप का जो है वो स्लीप इश्यूज रहते हैं, आपको अपनी स्लीप इंप्रूव करनी है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस को इनहेंस करना है, वॉयलेट जो कलर की एनर्जी होती है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत अमेजिंगली कनेक्ट होती है। इवन ये भी आपके थर्ड आई चक्रा पे काम करता है। प्लस एमेथिस्ट की एनर्जी ऐसी होती है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज अगर आपके आसपास आती हैं तो ये उन एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर देता है। ट्रांसम्यूट करने का मतलब कि उन एनर्जी को, कोई भी नेगेटिव अगर एनर्जी है तो उसको पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कर देगा, ठीक है। सेम इसको भी आपको कैसे यूज करना है, आप इसको अपने पिलो के अंडर रख सकते हो या फिर अपने पर्स में रख सकते हो, पर्स में कैरी कर सकते हो, या अपने ऑफिस स्पेस के आसपास इसको रख सकते हो। या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी हो रही है तो थोड़ी देर के लिए इस क्रिस्टल को होल्ड करो और क्रिस्टल को में ये इंटेंशन डालो कि मेरी एनर्जी जो है जब मैं इस क्रिस्टल को होल्ड करती हूँ तो इनहेंस होती है और मेरा स्ट्रेस जो है या एंजाइटी जो है वो रिलीज हो रहा है। तो थर्ड क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो थर्ड क्रिस्टल है रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है वो रिलेशनशिप्स, इमोशनल वुंड को हील करने में, या पास्ट हार्ट ब्रेक्स की अगर आपकी एनर्जीज हैं उनको रिलीज करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। और प्लस अगर आप सिंगल पर्सन है, आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि आप लव मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, या पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, या अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो,
तो आप जो है वो रोज क्वार्ट्स को अपने पास रखें, ठीक है, और इसको होल्ड करके अपने इंटेंशन डालें कि ये जैसे आप इस क्रिस्टल को होल्ड कर रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा जो है वो क्लीन हो रहा है। जितना ज्यादा आपका हार्ट चक्रा क्लीन होगा, उतनी जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपने पार्टनर को, लव को, या फिर पॉजिटिव लविंग एनर्जीज को। जैसे मैंने अपने घर में हम लोग सरदार हैं, तो थोड़ा सा ऊंचा बोलने की आदत होती है सबको घर के अंदर सरदारों में। तो हमारे घर में तो अगर कोई नॉर्मली भी बात कर रहा है ना, तो लोग बोलेंगे कि अच्छा बगल में चाकू छुरी लेके बैठे हैं। तो बहुत मतलब एक होता है ना कि तेज बात करने की आदत है, या फिर आपको लग रहा है कि घर के अंदर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो इवन आप छोटे छोटे क्रिस्टल जो है, जैसे मैंने क्या किया हुआ है अपने घर के हर रूम में, मेरा जो घर है उसके हर रूम में आपको छोटे छोटे टम्बल्स और रॉ फॉर्म में रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है वो मिल जाएंगे। इससे क्या है कि एक लविंग एनर्जी, लविंग एनवायरनमेंट जो है आपके घर में बना रहता है। आप इसको अपने पर्स में भी कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट जो 4th नंबर का क्रिस्टल है वो है ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन जो है वो जैसे नजर दोष हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, कि आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप एक ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल जो है वो अपने आसपास रख सकते हो। इवन ये आपके चारों तरफ एक शील्ड की तरह काम करता है, कि जब आप इसको अपने पास रखोगे, नेगेटिव एनर्जीज को ये ऑब्जर्व कर लेगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मुझे ये शेयर किया कि मैम एक पर्सन की मैंने रीडिंग की और उसकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स मुझे उसमें से आ रही थी। उसकी एनर्जी बहुत नेगेटिव थी, उसके क्वेश्चन बहुत अजीबो गरीब थे। और जैसे ही वो रीडिंग करवा के गया ना, मेरा उसके पास 1 kg का रॉ क्रिस्टल था ब्लैक टर्मलिन का, कह रही कि 2 टुकड़ों में ब्रेक हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो नेगेटिविटी मेरी क्लाइंट या मेरी स्टूडेंट के अंदर आनी थी, वो क्या हुआ कि उसके क्रिस्टल ने अपने ऊपर ले ली और क्रिस्टल ब्रेक हो गया। तो क्या होता है कि क्रिस्टल जो है, कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके आसपास है तो उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ये वाला क्रिस्टल जो ब्लैक टर्मलिन है। तो इसको भी आप वेयर भी कर सकते हो, और अगर आप टैरो रीडर हो, हीलर हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसको रॉ फॉर्म में और थोड़ा अच्छा खासा बड़ा ही रखें अपने पास, क्योंकि हमारे पास जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनकी एनर्जीज बहुत नेगेटिव होती हैं। तो हमें अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, और अगर हम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे तभी दूसरों को हीलिंग या एक अच्छी रीडिंग प्रोवाइड कर पाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि अगर आप हीलर या टैरो कार्ड रीडर नहीं हो, तो आप छोटा सा ब्रेसलेट भी इसका ब्लैक टर्मलिन का पहन सकते हो, या छोटा सा रॉ टंबल अपने पास जो है इसका रख सकते हो। आपकी एनर्जी को ग्राउंड करने में काम करता है, और प्लस कहीं ना कहीं आपके डोर्स को, आपके अबंडेंस के डोर्स को भी ओपन करता है, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर रहेगी, उतनी जल्दी आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ोगे। सो नेक्स्ट जो क्रिस्टल है वो है सिट्रीन। सिट्रीन क्रिस्टल को अबंडेंस का क्रिस्टल भी माना जाता है। इवन इसको जुपिटर की एनर्जी के साथ कनेक्ट किया जाता है। अगर आप अपने पास सिट्रीन क्रिस्टल रखते हो, तो ये बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है, अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है, मनी को अट्रैक्ट करता है, कॉन्फिडेंस लेकर आता है, सक्सेस की वाइब्रेशंस को इन्हांस करता है आपके आसपास, ठीक है, आपकी वाइब्रेशंस को रेज करता है। बेसिकली सक्सेस, अपॉर्चुनिटी या मनी किनके पास आती है? सक्सेस, मनी और अपॉर्चुनिटी उनके पास आती है जिनकी वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हाई होती हैं, ठीक है। हमेशा मैं एक क्वेश्चन हमेशा अपने आसपास के लोगों से पूछती हूँ। कई बार लोग जो मुझे बोलते हैं कि मैम बहुत मेहनत करेंगे तो पैसा आ ही जाएगा, तो आप मुझे बताओ ऑफ कोर्स अगर मैं टाटा, अंबानी या अपनी बात करूँ या किसी और की बात करूँ, हम लोग भी मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे बैठे पैसा बारिश की तरह बरस रहा है, बट जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी हाई होगी, उतना अच्छा एनर्जी एक्सचेंज आपको मिलता है, उतना अच्छा पैसा आपके पास आता है, ठीक है। मनी और सक्सेस को आप अट्रैक्ट करते हो। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं, बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपने क्रिस्टल रख लिया और पैसों की बारिश होनी स्टार्ट हो गई, नहीं, आपकी एनर्जीज इनहैंस होंगी, और जैसे आपकी एनर्जीज होंगी, आपका एनर्जी एक्सचेंज हाई हो जाएगा, या लोग आपके पास कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, लोग आपको जो पैसा आप मांग रहे हो वो पैसा आपको देना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से ये जो क्रिस्टल है वो काम करते हैं। प्लस जॉय की वाइब्रेशन जो है वो सिट्रीन के अंदर होती है। तो अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ में हैप्पीनेस की कमी है, आपकी फैमिली में हैप्पीनेस की कमी है, तो आप अपने घर के हर कॉर्नर में छोटे छोटे सिट्रीन के क्रिस्टल्स रख सकते हो, या फिर अपने पर्स में भी उसको कैरी कर सकते हो, ताकि हैप्पीनेस की और इंजॉयमेंट और जॉय की एनर्जी जो है वो आपके आसपास बनी रहे, ठीक है।
नेक्स्ट जो 6 नंबर का क्रिस्टल है वो है ग्रीन अवेंचुरिन। ये आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को लेके आता है और आपके लक को इनहेंस करता है। ठीक है, सो ग्रीन अवेंचुरिन जो क्रिस्टल है, जैसे मैंने बोला कि लक इनहेंस करता है, प्लस आपके हार्ट चक्रा को बैलेंस करता है। और जितना आपका हार्ट चक्रा हील्ड होगा, उतने अच्छे लोग, उतनी अच्छी सराउंडिंग आपके आसपास रहेगी। और जब आप किसी रूम में एंटर करेंगे तो लोग आपकी वाइब्रेशन से ही अट्रैक्ट हो जाएंगे, चाहे फिर आप उनको कुछ बोलो या ना बोलो। ठीक है, तो जैसे आप जब कब कब कैरी कर सकते हैं इसको, कभी आप कोई अगर मान लो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने भी, मेरे पास माला है, जो मैं होपोनोपोनो चैंटिंग अगर मैं करती हूँ या कोई भी चैंटिंग करती हूँ, तो मैं इस ग्रीन अवेंचुरिन की माला से चैंट करती हूँ। तो क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज, जैसे मान लो मनी होपोनोपोनो अगर मैं कर रही हूँ कि थैंक यू मनी, आई लव यू मनी, आई एम सॉरी मनी, तो उसकी वाइब्रेशन को ये जो माला है और भी ज्यादा इन्हांस कर देगी। तो इस तरीके से जो है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो अपने पास कैरी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट्स चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज चाहिए, या आप चैंटिंग कर रहे हो, तो मेरी तरह इस तरीके से आप माला भी कैरी कर सकते हो। सो बहुत ही पॉजिटिव क्रिस्टल है ये फॉर अबंडेंस, मैनिफेस्टेशन एंड गुड लक। ठीक है, नेक्स्ट जो क्रिस्टल है 7 नंबर का, जो लास्ट क्रिस्टल है हमारा इस वीडियो का, वो है सेलेनाइट। सो सेलेनाइट जो है वो बेसिकली बहुत ही अमेजिंग क्रिस्टल है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग सेलेनाइट का नाइफ भी रखते हैं, जैसे मेरे पास भी सेलेनाइट का नाइफ है। ठीक है, तो मैं इसको कॉर्ड कटिंग के लिए यूज करती हूँ। और सेलेनाइट एक ऐसा क्रिस्टल है जिसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसको आपको इवन आप इस क्रिस्टल के साथ अगर किसी और, अगर सपोज मैं मान लो इस माला को इसके ऊपर रख देती हूँ, तो ये माला ही जो है वो चार्ज हो जाएगी। सिर्फ आपको लास्ट में क्या करना है, इंटेंशन डालनी है, या जैसे मैंने ये वाली माला अगर रोज क्वार्ट की रख दी तो ये बेसिकली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की ये तो नाइफ है, इसमें एक प्लेट भी आती है, तो आप प्लेट खरीद सकते हो। तो बेसिकली क्या है, और जब आप इसको मेडिटेशन के दौरान अपने पास रखते हो तो आपकी मेडिटेशन की पावर जो है वो बहुत ज्यादा इन्हेंस हो जाती है। आपके ऑरा को कंटिन्यूसली ये क्लीन कर देता है। आपको हायर रेल्म के साथ कनेक्ट, अगर आप बहुत स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डीपली कनेक्ट होना चाहते हैं, हायर रेल्म के साथ कनेक्ट करने में आपके काम आता है। इवन अगर आप कॉर्ड कटिंग्स कर रहे हैं तो कॉर्ड कटिंग्स जो है वो सेलेनाइट नाइफ से बहुत अच्छे से कट होती हैं। तो मेरे पास जैसे सेलेनाइट नाइफ 2 हैं, एक तो अगर मुझे अपनी पर्सनल कॉर्ड कटिंग्स करनी है तो मैं उसके लिए यूज करती हूँ, एक अगर मैं किसी क्लाइंट की हीलिंग कर रही हूँ या रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो उसके बाद जो है मैं उस नाइफ से अपनी कॉर्ड कटिंग करती हूँ। प्लस मेंटल क्लैरिटी भी लेके आता है। तो बहुत ही अमेजिंग क्रिस्टल है। सबसे अच्छी बात इस क्रिस्टल की ये है कि इस क्रिस्टल को चार्ज नहीं करना पड़ता, बल्कि इस क्रिस्टल के साथ आप जो क्रिस्टल रखोगे वो क्रिस्टल्स भी चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर भी एनर्जी जो है वो आ जाती है। बाकी क्रिस्टल्स जो है उनको चार्ज करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, इंटेंशन पुट करनी पड़ती है, और टाइम टू टाइम आपको ये काम करना पड़ता है। सो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे कि क्रिस्टल्स को क्लीन चार्ज कैसे किया जाता है। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएं कि आप इसमें से कौन सा क्रिस्टल जो है वो लेने वाले हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी सेलेनाइट और क्लियर क्वार्ट। बाकी भले ही 6 बाकी क्रिस्टल आप लो या ना लो, ये 2 क्रिस्टल्स तो आपके पास होने ही चाहिए, और अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बाकी क्रिस्टल्स भी आप कैरी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।